नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये सभी तस्वीर दरभंगा का है और बिहार के दरभंगा में बता दें कि श्यामा माई मंदिर में जो बलि प्रदान होता है, बलि प्रथा जो होता है, उसको लेकर जो धार्मिक न्याय समिति के द्वारा खासकर न्याय समिति के द्वारा जो रोक लगाया गया था, उसको लेकर ये उबाल है। आपको बता दें कि लगातार जो लोग हैं वो आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि ये बरसों बरस से पुराना जो रिवाज चला आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों का जो आस्था है वो इसमें है कि अगर हम मनोकामना करते हैं, ऐसे भी जो हमारी देवी हैं, कुल देवी हैं या फिर वैष्णवी देवी हैं, उन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर वो लड्डू हो या फिर फल का हो। लेकिन हमारी देवी जिस देवी का तांत्रिक विधि से पूजा पाठ होता है, वहाँ पर रोक लगा देना एक तरह से धर्म पर रोक लगा देना जैसा है। इस तरह से लगातार दरभंगा के सड़कों पर आयकर चौराहा हो या फिर श्यामा माई मंदिर का परिसर हो, लगातार 4 दिनों से यह जो उबाल है लोगों का देखने के लिए मिला। आज लोगों ने पहले से ही 19 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया था और आज ही जो आदेश आया है उस अनुसार कहा गया है कि अब यहाँ पर बलि प्रदान होगा। लेकिन आइए आखिरकार लोगों को क्या हुआ और क्यों ये लोग आक्रोशित हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर मिथिला के लोग भी काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए इनको समर्थन देने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए चेहरे हैं। ये सभी लोगों को आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, या फिर अलीनगर से पप्पू सिंह की बात करें या फिर पंकज झा की बात करें जो आईटी सेल के लिए भाजपा के लिए काम करते हैं, या फिर एमएसयू के तमाम वो कार्यकर्ता, सभी लोगों ने समर्थन दिया। मीना झा की बात करें या फिर सुनील चौधरी के पीए हैं जो आज जो बलि प्रथा पे रोक लगी है उसको पूर्णतः हटा दिया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा साफ मांग है कि जिस तरह से पूर्णकालिक पारंपरिक विधि से हमारा परंपरा चलते आ रहा है, हम चाहते हैं कि वही पारंपरिक विधि से आज भी बलि प्रथा चालू रहे। आज ये कैसा है, इसमें अड़ंगा लगा दिया गया है यहाँ के न्याय समितियों के द्वारा कि आप अपना बलिकर्ता लाइए। अरे आपको शास्त्र विदित होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कहीं से भी आप किसी से बलि प्रदान करवा दीजिएगा, वो माँ काली को स्वीकार नहीं है, वो माँ काली को स्वीकार नहीं होगा। आप शास्त्र पढ़िए, आप वेद पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। देखिए आज न्याय समितियों के द्वारा कहा तथाकथित लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अपनी बात मनवाने के लिए, झूठी बात मनवाने के लिए, मनगढ़ंत बात मनवाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि सर्वथा अनुचित है। न्याय में जो लोग हैं उनके शिक्षित होने पर भी आप सवाल उठा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनसे बड़े ज्ञाता तो नहीं है। उनका आज अखबार का स्टेटमेंट देखिए। अन्य जो विद्वान हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी के, उनसे ज्यादा विद्वान तो ये लोग नहीं है। और सबसे पहले धर्म मंडल में जब महाराज रामेश्वर सिंह पूरे भारत का नेतृत्व करते थे, उन्होंने धर्म संगत जानकर माँ काली की तांत्रिक विधि से पूजा हो इस प्रांगण में, इसलिए इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। जब जब इस प्रथा पर अंकुश उठा है, जब जब इस प्रथा पर रोक लगा है, आप 1933 याद कीजिए कैसा भूकंप आया था। लोगों के द्वारा कथित ये है जो हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और आपके माध्यम से हम न्याय समिति और प्रशासन से मांग करते हैं पूर्ण पारंपरिक तरीके से जिस तरह से बलि प्रथा यहाँ होता था वो चालू हो। क्या नाम है पूरा? गोपाल चौधरी। कौन है आप? हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं और मिथिला सांस्कृतिक समिति के सदस्य हैं। ठीक। श्यामा माई मंदिर के लिए जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे 4-5 दिन से, माता के जो लाखों भक्त हैं, आखिरकार यहाँ पर जो पूजा चल रहा है, चाहे जो जिस हिसाब से पूजा पद्धति है, इसमें क्या बदलाव हुआ था जिसको लेकर आप लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा जो है, जो हम लोग को समझ में आया, जो उसके प्रमाण भी मिले और कुछ चीज़ें सामने आई, उसमें था कि कुछ दखलंदाजी हुई माता की पूजन पद्धति में। जैसे कि बलि प्रदान यहाँ होता है, लोगों के आस्था का वो विषय वस्तु है, वहाँ लोग उसको करते आए हैं। और 1933 में जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये प्रथा चली आ रही है। इससे सभी अवगत हैं। हम लोग बचपन में भी कई सारी कहानियाँ भी हमने यहाँ की सुनी है और यहाँ के माँ काली के महत्व को भी हम लोग जानते हैं। काफ़ी कुछ जो जिनके चिता पे बना हुआ है वो एक सिद्ध तांत्रिक थे और उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अपने तंत्र शक्ति से उन्होंने नदी का रास्ता तक मोड़ दिया था। तो यहाँ जागृत माता है, उनके शमशान उनके चिता पे बनी हुई है। और बलि प्रदान की जो प्रथा है पौराणिक है, एक पारंपरिक प्रथा है। अनन्य भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस जी, वह माता को खीर का भोग लगाते थे, वैष्णव थे, परंतु दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में कभी भी उन्होंने बलि प्रदान का विरोध नहीं किया। कुछ उसके बारे में
ये नहीं कहा कि माता को जब हो गया कुछ, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब वो भी मानते थे कि माता को अगर बलि से भी पसंद किया जाता है तो यह होना चाहिए, लोगों की आस्था का विषय है। यहाँ पर न्यास ने, जो जैन साहब के वक्तव्य में आ रहा हूँ कि न्यास के तरफ से लेटर गया था, कहीं ना कहीं उसमें ही राजनीति ऐसी थी कि इसको रोक लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने टर्म में कहा है कि यहाँ के लोग जिन्होंने भेजा है उसको वो चतुर और विद्वान है, उनको पता है कि यहाँ पे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे कोई बहाल हो जिसको वेतन पे रखा जाए, जो बलि प्रदान में सहयोग करे या इस तरह का वो हो, प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसी मांग कर दी, वो उनके संज्ञान में आया और उसके बाद उन्होंने एनिमल क्रुएल्टी के तहत यहाँ पे रोक लगाने की बात कर दी, लेटर दे दिया, निर्देश दे दिया। इस निर्देश के बाद आम जनता में भी काफ़ी आक्रोश था, आम श्रद्धालुओं में, खासकर श्रद्धालुओं में। लेकिन आज जो चेहरा जहाँ तक देखा गया है कि खासकर देखा जैसे कि भाजपा के काफ़ी लोग थे या फिर MSU के काफ़ी लोग थे, कैसे क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। यहाँ पे हो सकता है कि लोग किसी दल संगठन से जुड़े हुए हैं, विचारधाराएं उनकी अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण मैथिल समाज एक हिंदू की भूमिका में था। यहाँ पे कोई ऐसे आपको अध्यक्ष और वो जो प्रणाली एक होती है संगठन का, वो आपको नहीं दिखा होगा। आपके इंटरव्यू में कहीं किसी ने कहा आपको क्या कि मैं भाजपा से हूँ, मैं अमुक संगठन से हूँ, मैं किसी और संगठन से, दल से? सभी यहाँ मैया के लिए आस्था और सम्मान से उत्प्रोत थे और उन्होंने इसमें सहयोग किया। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। मशाल जुलूस प्रशासन को, खास करके बिहार सरकार के कान में जो जू नहीं रेंग रहा है, उसको सतर्क करने के लिए, उसको आगाह करने के लिए हम लोगों का जो 25 तारीख का जो आह्वान है उसको जगाने के लिए, उसको कान में बैंड बाजा बजाने के लिए हम लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। क्या दिक्कत क्या हो गया? मांग है आप लोग का कि बलि प्रथा के जो चल रहा था? हमारा मांग है ये जो पशु क्रूरता एक्ट जो लागू किए हैं, सिर्फ मंदिर के लिए, सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सिर्फ आप एक धर्म, हिंदू धर्म पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ऐसा ही बकरीद पर भी लागू होना चाहिए। क्या नाम हुआ? आज जो न्याय बोर्ड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि बलि प्रथा जैसे चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन जो है जो भी लेके बलि चढ़ाने के लिए आएगा वो व्यवस्था अपनी लेके आएगा। नहीं, जिस तरह से हमारा सनातनी व्यवस्था यहाँ कायम था, वही व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। न्याय समिति के अध्यक्ष के द्वारा दादागिरी और नियम कानून में बदलाव, यहाँ तक कि उनको नियम कानून में बदलाव नहीं लाना है। जैसे बदलाव हुआ है यहाँ मंदिर में बलि प्रदान नहीं होगा, वो बदलने वाले कौन होते हैं? बदलने वाले नियम कानून अलग हैं। मलिक जी, जैसे चलता है वैसे चलने। मलिक जी, कल तक जो था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें क्या जानकारी आपको लगा है? उसमें जानकारी हुआ है कि अपना अपना बलि लेके आवे, अपना पुजारी लेके आवे, अपना बलिकर्ता लेके आवे और तब करे। लेकिन बलि प्रदा का तब होता है महत्व जब विधवत माँ का पूजा होती है, बलि प्रदान तब मान होता है, उसके कहने से नहीं। मशाल जुलूस का उद्देश्य क्या है और आप लोगों का मान क्या है? जैसे पहले से बलि प्रदान होते आया है वैसे फिर से बलि प्रदान वैसे ही होता रहे, यही मशाल जुलूस का उद्देश्य। धन्यवाद। कि आज कथा कथित लोगों ने कहा कि आज अपने घर से लोग मनता जो प्राप्त होगा वो अपने घर से छागर लाएंगे और अब खर्ग वाला लाएंगे और देने वाला लाएंगे, तो क्या हम लोग अपने सनातन धर्म का रक्षा नहीं कर सकते हैं? और वो जो कह रहे हैं तो सनातन धर्म में कदापि नहीं लिखा हुआ है कि जो जिसका मनता होगा वो अपने घर से बलि प्रदान देने वाला लाएंगे, खर्ग लाएंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कौन शास्त्र में लिखा हुआ है? हम पंडिता जी सब कहना है एक ही लाइन कि छेड़छाड़ बंद कीजिए। जो परंपरा सनातन का इस श्यामा मंदिर का पद्धति है वो चालू रहना चाहिए, नहीं तो अभी तो मशाल जुलूस निकला है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये झांकी है। तथाकथित लोग कौन है? ये न्याय समिति के लोग हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य है वो लोग हैं। तथाकथित लोग वही है, तानाशाही हिटलरशाही दिखा रहे हैं, अपना मनमौजी कर रहे हैं। उनका मनमौजी नहीं चलेगा, अब उनका भ्रष्टाचार अत्याचार अब नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? वो जो सनातन का चला आया है श्यामा मंदिर में वही परंपरा चलेगा। नाम क्या हो? नाम? हाँ भैया, कहिए। आज ये बताइए कि 3-4 दिन से लगे हुए हैं, अभी भी नहीं फरियाया क्या? ऐसा इस सब का कारण यह है कि यहाँ पे धार्मिक न्याय समिति में राजनीतिक लोग एंट्री कर गए हैं। इस राजनीतिक एंट्री के वजह से
यह जो है सो हम लोग को करना पड़ रहा है। हम लोग सभी लोग इसी प्रकार आक्रोश प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में मसाल जुलूस आयकर चौराहा से श्यामा मंदिर तक आई है। उस मसाल जुलूस में के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म परंपरा के साथ खिलवाड़ करना सनातनियों के द्वारा किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि न्यास समिति में धार्मिक लोगों की जगह राजनीतिक लोग आ गए हैं। जो सभी जगहों पर सनातन एक हो गया है, सनातन का यह स्वर्णिम युग चल रहा है, तो विरोधी लोगों को यह पच नहीं रहा है, जिनका जीवन का उद्देश्य है सनातन को विखंडित करके सत्ता में राज करना। इसीलिए वो आपस में हमें लड़ाने के लिए यह दूषित राजनीति करने का प्रयास किए हैं। हम लोग यह मांग करते हैं कि जैसे पहले से बलि प्रदान प्रथा मंदिर में हुआ करता था वैसे ही चालू हो, वरना जो आज 200-300 मसाल जुलूस देके है, कुछ दिन में यह हजारों होगा, कुछ दिन में यह लाखों होगा, क्योंकि श्यामा भक्त परिवार का स्वरूप इतना व्यापक है कि कोई एक संस्था, कोई एक व्यक्ति, कोई एक डिसीजन इसे रोक नहीं सकता। क्या नाम हुआ? बालेंदु झा, एक श्यामा भक्त। और पद्धति के हिसाब से बलि प्रदान पड़ता था, उसी पद्धति से उसी नियमावली से बलि प्रदान पड़ेगा। न कि यहाँ पे कोई भी आए अपने मर्जी से बलि प्रदान करे, जहाँ मन हो वहाँ बलि काट के जाए, तो वो माता को अर्पण नहीं हुआ। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस पद्धति के हिसाब से, जिस नियमावली के हिसाब से आदि अनादि काल से यहाँ बलि पड़ता आया है, उसी नियमावली हिसाब से बलि पड़ेगा। जिस तरह छाक को दीक्षित करके पूजा करने के उपरांत उसे परीक्षा के लिए दिया जाता था, परीक्षा होने के बाद उसकी बलि होती थी, वही पद्धति होना चाहिए। ना कि कोई भी आओ और बलि दो चले जाओ, ऐसा नहीं होता है सब विधिवत। क्या बदलाव हो गया जो आप लोग इतने आक्रोश में है? उनका कहना है कि आप जो भी आएंगे अपने मर्जी से अपने यहाँ से बलि करता लेके आएंगे और खुद बलि देंगे, जो कि शास्त्र सहमत नहीं है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार झा, रुद्रेश्वरी काली मंदिर पुजारी, माधेश्वर प्रांगण।